तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम लगाने वाले हैं ब्राइडल मेहंदी, क्योंकि बहुत डिमांड्स है कि ब्राइडल मेहंदी बताइए। तो हम लेके आ गए हैं ब्राइडल मेहंदी। तो यहाँ मैंने स्टार्ट किया था सबसे पहले इतना ब्यूटीफुल रोज़ से। हाँ, अगर आपको ये रोज़ बनाना सीखना है तो आपको जैसे जैसे मैंने स्टेप्स फॉलो करे हैं आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है एक सेपरेट बुक में, तभी आप ये प्रॉपर रोज़ बनाना स्टार्ट करिएगा कोई भी ब्राइडल पे। तो यहाँ मैंने बॉर्डर्स एक प्रॉपर बना लिया है। उसके बाद मैंने पेटल्स बनाना स्टार्ट किया है, जो छोटे फ्लावर्स बर्ड्स होते हैं मैंने वो यहाँ बनाया है। फिर उसके बाद यहाँ मैंने छोटा सा फ्लावर का रोज़ का बर्ड बनाया है। तो ये आप पे है कि आप कोई भी शेडो वाले डिज़ाइंस यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ बस आपका मेन क्या है, यहाँ आपका रोज़ मेन है। अगर आप रोज़ बनाते हैं उसके आप आसपास आप कोई भी शेडो वाली जो आपको प्रॉपर आती है वो वाली आप बना सकते हैं। देखो यहाँ मैंने एक और बर्ड यहाँ ऐड किया है रोज़ का, क्योंकि जितने बर्ड्स रहेंगे उतने ये प्यारे लगते हैं। फिर यहाँ मैंने एक लीफ का भी, आप चाहे ये वाली लीफ बना सकते हैं या आपको जो भी लीव्स आती होगी आप वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी फिनिशिंग भी अच्छी आती है, क्योंकि आपको ऑलरेडी जो लीव्स आते हैं आप वो बना रहे हो, तो इससे क्या फिनिशिंग अच्छी आती है। तो या तो आप ये मैं जैसे बना रही हूँ वैसे ही आप कॉपी करिए, क्योंकि स्कूल में बच्चों को ABCD जैसे बताई, स्लैंटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन बच्चे बनाना सीखते हैं, तो वैसे ही आपको जैसे जैसे मेरे हाथ का एक्शन है आपको वैसे वैसे इसे फॉलो करना है। और इसमें ना प्रेशर कांस्टेंट आपको रखनी है, ऐसा नहीं कि आप कहीं प्रेशर आप बहुत हाई लगा रही हो, कहीं प्रेशर आपका लो है, ठीक है। अब ये होने के बाद देखिए आपको जो शेडिंग है ना इनर साइड से करनी है, क्योंकि आप अगर अंदर के साइड से शेडिंग कर रहे हो तो वो ऐसा दिखता है कि अंदर शैडो है और ऊपर से आपको थोड़ी शेडिंग करनी है। अब वो करने के बाद आपको इसे पूरा हाईलाइट करने के लिए इसके बॉर्डर्स को आपको थोड़ा मोटा करना पड़ेगा, और लेकिन जो अंदर वाले पेटल है उसे नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा यूनिक दिखता है। अब ये करने के बाद आप इसे पूरा फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद हाँ, एक और चीज़, आपने अगर ये पूरा जो एम्बलिशमेंट बना रहे हैं, ये फ्लावर्स पेटल्स बना रहे हैं, इसे आप कोशिश करना है कि आपको एकदम पास पास बनानी है, दूर दूर नहीं बनाए, क्योंकि जब ये मैं फिलिंग कर रही हूँ ना तो ये फिलिंग बहुत पूरा ब्लैक ब्लैक दिखता है, तो वो अच्छा नहीं दिखता है। अभी यहाँ मोस्टली सारे बर्ड्स है जो फ्लावर के बर्ड बने हैं, लीव्स बने हैं, तो ये ज़्यादा उठ के आएंगे, ना कि वो ब्लैक ब्लैक जो रहता है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स याद रखनी है आप अगर आप ब्राइडल लगा रहे हो, तो ये आप लगाइए। तो यहाँ ये शेडिंग होने के बाद आपको थोड़ा इसे हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट करने के लिए आप ये वाले लीव्स बना दीजिए, स्टेम्स बना दीजिए, क्योंकि पूरी मेहंदी की जान ही ये है। तो आपने ये वाले लीव्स बनाने, या आपको जो अच्छी लीव्स आती होगी, लीव्स की स्टेम्स आती होगी, आपने वो वाली बनानी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं आपको कॉपी पेस्ट, आप इससे आइडिया लीजिए, लेकिन आप टेक्निक आपकी यूज़ करिए या आपको जो प्रॉपर आती है वो वाली यूज़ करिए। देखिए यहाँ मैंने शेडो बॉर्डर बनाया है, तो आप यहाँ अपने हिसाब से कोई भी बॉर्डर आप बना सकते हैं। मैंने ये वाला बॉर्डर बनाया है क्योंकि मुझे ये अच्छी लगती है हर मेहंदी की डिज़ाइन में या दुल्हन मेहंदी में। तो आपने कोई भी बॉर्डर्स बनाने अपने हिसाब से। यहाँ आपने हम्स बनाने हैं। उसके बाद यहाँ एक और फ्लावर का मैं पैच बना रही हूँ, तो आप ये वाला पैच बना सकते हो या मेरे चैनल पे दिया गया इतने सारे पैच है वो आप ट्राई कर सकते हो। तो ये वाला फ्लावर आपको बीच में हम्स का बनाना है। हम्स बनाने के बाद ये नॉर्मल आपने ये वाली फ्लावर बनानी है। तो ये जो तीनों फ्लावर ये आप अपने हिसाब से कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जैसे मैंने किया है वैसे ही आपने करना है, आप इसे कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। और यहाँ मैंने लीव्स बनाई हूँ, तो ये मेरे चैनल पे बहुत सारी लीव्स मैंने दी, चाहे तो आप वो वाली लीव्स इसमें ऐड कर सकते हैं या ये वाली जो लीव्स है आप ये ऐड कर सकते हैं, क्योंकि लीव्स अगर फ्लावर बना रहे हो लीव्स नहीं बनाओगे तो वो लुक नहीं आएगा। तो आपने लीव्स बनाना है, फ्लावर के साथ लीव्स वेरी इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद ये मैंने एक डिज़ाइंस ये वाली बनाई, तो ये मैंने इसको 2 से 3 बार रिपीट की है, क्योंकि इससे अगर आपकी जो आसपास है वो बारीक डिज़ाइन है, तो बारीक डिज़ाइन को हाईलाइट करने के लिए आपको थोड़ी जो मोटी डिज़ाइंस होती है वो भी करनी है। तो यहाँ ये थोड़ी मैंने मोटी शेडिंग्स वाली करी है। तो ये क्योंकि ये बाद में जब मेहंदी निकलती है ना उसके बाद इसका कलर बहुत अच्छा आता है, तो आपने ध्यान रखना ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स। अब मैं यहाँ दूसरा वाला हम बना रही हूँ, डिज़ाइन बना रही हूँ। ऐसे करके आपको ये फ्लावर को कवर करना है। आपने जो भी आता है आप वो वाले डिज़ाइन से इसे फिल करिए। देखो यहाँ मैंने अभी एक लीव का स्टेम ले लिया है, तो ये लीव का स्टेम से मैं ये फ्लावर को कवर कर दिया, तो ये मेरा एक फ्लावर का पैच बन गया है।
तो आपने ये फ्लावर को कोई भी डिज़ाइन से आपने कवर करना है, बस फ्लावर सेम होना चाहिए और फ्लावर की फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए। तो फ्लावर को आपने बहुत प्रैक्टिस करना है एक प्रॉपर सेपरेट बुक में, या अपने पाम पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जो साइड की फिलिंग है वो आपने जो भी आती है आप वो ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ मेरा ऑलरेडी बीच में पैच है, तो वो पैच हाईलाइट हो इसलिए मैं जो बाकी ये स्पेसिंग है इधर मैं चेक्स बनाऊंगी। तो चेक्स बनाने से क्या होता है, ये हमारा जो फ्लावर है ना वो हाईलाइट होके आता है। तो आपने ये फ्लावर बनाना है, उसके साथ आपको जो भी चेक्स आता है आप वो चेक्स बनाइए, ठीक है। नॉट नेसेसरी कि जो मैंने बनाई हूँ वही वाला चेक्स आपने बनाना है, आप कोई भी चेक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने नॉर्मल सिंपल जो बेसिक्स चेक्स है मैंने वही बनाए क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप अपने हिसाब से कोई भी चेक्स ले लीजिए। और हाँ, आपने जो लाइंस बनानी है ना, तो आप अपने हाथ को उठा के बनाएंगे। ऐसा नहीं कि आप अपना हाथ ज़मीन पे रखें और आप चेक्स बना रहे तो आपके चेक्स प्रॉपर नहीं बनेंगे। आपको हाथ उठाना है और मेहंदी के गोंद से स्लाइड करते हुए लाइंस को बनाना है, तो ऐसे ही आपके चेक्स बनेंगे और आप ऐसे फिल कर देना है। या आप अपने हिसाब से बनाइए। अब ये फ्लावर तो हमने बना लिया, फ्लावर को शेडिंग हमेशा अंदर की तरफ से ही करेंगे क्योंकि ऑलरेडी अगर हम बाहर की तरफ से करेंगे तो बाहर आउटलाइन जाएगा, आउटलाइन से वो लुक नहीं आएगा। अभी आउटलाइन बना है लेकिन वो लुक नहीं आएगा, इसलिए हम अंदर से शेडिंग करेंगे और बाहर आउटलाइन करेंगे। तो ये सब आपको ट्रिक्स याद रहनी चाहिए कि आपको शेडिंग कहाँ से करना है और कहाँ आपको आउटलाइन करना है। तो आपको ये अंदर से शेडिंग करनी है। ये बताइए, अगर रियल हैंड पे ये डिज़ाइंस बहुत प्यारी लगती है। अच्छा, अब यहाँ मैंने बोल्ड लीव्स बनाई हैं। जो बोल्ड लीव्स की स्टेम्स होती है ना, इसका मैंने एक पूरा बंच बनाया है। तो यहाँ मैंने पहले सिंगल मैंने लीव्स बनाए, उसको मैंने डबल कर दिया था। तो ऐसे करके आपको बोल्ड लीव्स बनानी है, ठीक है। और इसमें प्रेशर आपको मेंटेन रखना है, प्रेशर सारा काम प्रेशर का ही है। तो आपने ऐसे बोल्ड लीव्स मैंने जैसे बने वैसे आपको एक प्रॉपर सेपरेट बुक में कॉपी करना है, उसको बनाते रहना है क्योंकि प्रैक्टिस ही सारा काम प्रैक्टिस का है। अब उसके बाद मैंने ये बोल्ड ये आपका ये फिलिंग किया है मैंने, ये इसका मैंने वीडियो निकालना भूल गई थी। ओके, तो यहाँ मैंने एक हिबिस्कस रोज़ लिया है, ठीक है। और ये आपको ये हिबिस्कस रोज़ बनाना है तो आपने क्या करना है, आपने एक बुक लेनी है, उसमें रोज़ को प्रैक्टिस करना है। आपने डायरेक्ट ब्राइडल पे ये अप्लाई नहीं करना है जब तक कि आपका रोज़ सारा काम आपका फ्लावर्स का है। आपको फ्लावर्स अगर आपके अच्छे प्रॉपर बन रहे, फिलिंग्स तो आपको आती है, दैट इज़ ईजी, उसमें आपको फिनिशिंग ज़रूरत नहीं। बट आपका फ्लावर है, फ्लावर में आपकी फिनिशिंग की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ मैंने पहले अंदर से फिलिंग स्टार्ट किया है और फिर ऊपर थोड़ा थोड़ा अंदर से शेडिंग स्टार्ट किया और फिर बाहर से थोड़ा थोड़ा शेडिंग लिया और फिर उसके बाद मैंने इसे हाईलाइट कर दिया इसकी बॉर्डर्स को। तो इससे क्या, ये फ्लावर्स पूरा उठ के जब हमारी मेहंदी का डिज़ाइन होता है, मेहंदी निकलती है उसके बाद जो उसका स्टेन आता है वो बहुत प्यारा लगता है। अब उसके बाद मैंने ये वापस से ये लीव्स की वाइन्स बनाई हैं। तो आप कोई भी वाइन्स बना सकते हो। मैंने पहले भी कहा है कि आपका फ्लावर होना चाहिए, फ्लावर के बाद आप उसको कैसे कवर करते हो उसके आसपास, तो आपका वो एक प्रॉपर पैच बन जाएगा। तो यहाँ आपने ये फ्लावर बनाया है, उसके बाद उसे बस कवर करना है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी एलिमेंट्स लेके इसे पूरा सराउंड कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। हाँ, अब ये हिबिस्कस का जो ये एंथर तो ये एंथर को आपने क्या करना है, कवर आउटलाइन कर देना है। तो उसके बाद ये जो खाली जगह है यहाँ आप अपने हिसाब से कोई भी एलिमेंट्स आप बना सकते हैं, कोई भी फिलिंग्स कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। जो हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो आपको बेस्ट आता है वो चीज़ को हमेशा आप अपनी ब्राइडल पे अप्लाई करेंगे। आप ब्राइडल के लिए कभी भी टेस्ट एंड ट्रायल्स के लिए नहीं बैठेंगे कि आपको जो नहीं आता है वो आप ट्राई करने बैठ गए। जो आपको बहुत अच्छे से आता है वही चीज़ आप अपने ब्राइडल पे ट्राई करेंगे, ओके। और आपका टेस्ट एंड ट्रायल तो आपको अपने घर पे करना है। आपके कोई भी स्टूडेंट्स ले लो, अपने घर वाले हो, उन पे आपने ट्राई करना है, ओके। तो यहाँ मेरी फिलिंग कंप्लीट हो गई है। अब ये फिलिंग कंप्लीट होने के बाद ये मैंने पूरा, ये जो हमारी वाइन्स होते हैं, लीव्स के वाइन्स होते हैं, इसका मैंने एक पूरा बंच बनाया है। तो ये आप पे है कि आपको जहाँ स्पेस मिल रही है आपने वहाँ ये लीव्स बनानी है, लाइंस बनाना है, लीव्स बनानी है, लाइंस बनाना है। ऐसे करके ये आपका पूरा वाइन्स का बंच बनता है। तो ये इसकी थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अलग से। आप डायरेक्ट ब्राइडल पे पूरा आप ट्राई करते नहीं बैठोगे, आपने सारा प्रैक्टिस पहले करना है, ओके। और ये जो लीव्स भी बन रही ना, इसको ये सारा प्रेशर का काम है। पहले आपको प्रेशर कम लगाना, फिर आगे बढ़ो, प्रेशर इंक्रीज़ कर दो, फिर कम कर दो, ऐसे आपके पूरे लीव्स बनते हैं। तो यहाँ मैंने हम्स बना के इसे कंप्लीट किया है। फिर यहाँ मैंने 3 लीव्स बना के ये कंप्लीट किया है। तो आपने ऐसे करके, और यहाँ भी मैं अगेन कह रही हूँ, आप अपने हिसाब से सारी फिलिंग्स करेंगे। अगर आपको ये फिलिंग्स आती है तो आप ये वाले करिए, या तो इसे प्रैक्टिस करिए। अगर ये वाला नहीं आता है तो आप अपने हिसाब से कोई भी फिलिंग इधर कर सकते हैं। बस आपने प्रेशर लगाना है और इसे 3 फ्लावर्स बनाने हैं।
ऐसे करके आपने प्रॉपर कंप्लीट कर लेना है। फिर कंप्लीट करने के बाद आपने ये वाले लीव्स यहाँ भी बनाने हैं। फिर आपने ऐसे हम्स बना दे, उसे बॉर्डर कर देना है। बॉर्डर करने के बाद आप हम्स बना के उसे कवर करिए। कवर करने के बाद ये जो स्क्वायर वाला जो एलिमेंट है ना, आप यहाँ ये बना सकते हैं, या तो आप वो हाफ सर्कल वाला है वो वाला एलिमेंट्स भी बना सकते हैं। ओके, अब इसमें फिलिंग्स मैंने ये सिर्फ सर्कल सर्कल वाली फिलिंग्स ली है, क्योंकि ये जब मेहंदी निकलने का जो स्टेन आता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है ये। तो ये मैंने बॉर्डर थोड़ी मोटी करने के बाद मैंने इस पर हम्स बनाए हैं। यहाँ मैं इसका वीडियो स्टार्ट करना ही भूल गई थी। ठीक है, तो यहाँ मैंने वापस से शैडो वाली डिज़ाइंस ली है। शैडो वाली डिज़ाइंस लेने के बाद मैंने पूरा उसे कवर कर दिया है। कवर करने के बाद यहाँ मैं अगेन चेक्स ले रही हूँ। ठीक है, क्योंकि याद रखो पैच और शैडो के बाद आसपास है ना, आपने कोशिश करना है कि आप लोग चेक्स बनाओ, कोई भी डिफरेंट टाइप्स का चेक्स बनाओ। आपने फिलिंग नहीं करना, फिलिंग करने से वो लुक जो हमारा पैच है ना, पैच हाईलाइट नहीं होके दिखता है। तो आपने क्या करना है, वो चेक्स बनाना है आपके जो फ्लावर का पैच है उसके आसपास। ठीक है, तो आपका फ्लावर एकदम हाईलाइट होके दिखेगा। तो ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस पर आप ज़रूर काम करिएगा। अब यहाँ ये मेरी फिंगर है, ये फिंगर पे आप कोई भी एलिमेंट से फिलिंग कर दीजिए। सिर्फ एक उस फिंगर पे पूरी एलिमेंट्स पे फिलिंग कर दीजिए आपके अकॉर्डिंग। अब ये मेरी एक फिंगर पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मेरी सेकंड फिंगर पे मैं स्टार्ट करूँ। यहाँ अगेन मैंने एक लीफ की वाइन्स बनाई है। ये वाइन्स, क्योंकि जब मेहंदी निकलती जो स्टेन आता है ना, ये वाइन्स सबसे ज़्यादा हाईलाइट होकर हमारी मेहंदी में दिखती है। यहाँ मैंने एक रोज़ बनाया है, तो मैंने हाफ रोज़ बनाया है, पूरा रोज़ नहीं बनाया है। अगेन यहाँ मैंने लीव्स ली है, तो आपके ऊपर है, आपने ये वाली लीव्स बनानी है कि आप कोशिश करिए कि ये वाली लीव्स ही बनाने की प्रैक्टिस करिए। यहाँ मैंने अगेन शैडो वाली डिज़ाइंस ली है। ठीक है, तो आपने ये वाली शैडो की डिज़ाइंस भी अलग से प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ मैंने लीव्स ले लिए और इसे पूरा कंप्लीट करना है आपने। कंप्लीट करने के बाद इसे पूरा फिल कर दीजिए। और एक चीज़ याद रखिए, जो आप ये शैडो बना रहे हैं, तो जब डिज़ाइंस बनाने लगते हो आप, तो आपने वो डिज़ाइंस मोटी थोड़ा प्रेशर से बनाना है, आपने लाइट नहीं बनाना है, क्योंकि लाइट बनाने के बाद आपको वो आपको रिटर्न में उसको मोटा करना पड़ता है। तो यहाँ मैं लाइन को थोड़ा मोटा कर दे रही हूँ। और यहाँ मेरी ये, हाँ, आपने ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है और आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अगर बहुत अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करना, सारे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स सब दिए हैं। ठीक है, थैंक यू।